हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर टाइप से आपको वीडियो बना के दिखाया जाए ताकि आपको कोई सी भी चीज़ मेरी भली भांति समझ में आ जाए। यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। पिछली वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको सिर्फ माउस से बताया, तो कुछ ने सोचा होगा यार याद कैसे करें, लिख के याद करें। तो लिखने के लिए देखिए ये बुक्स है OMR 1952 1955 भी है इसमें, और OMR 1984 भी है। ये माइंस एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 3-4 एक्ट पूरे हैं। माइंस एक्ट 1952, माइंस एक्ट 1955, माइंस एक्ट OMR 1984, ये सारे हैं। तो ये मैं जो आज आपको दिखा रहा हूँ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और इसी की बदौलत आप बचे हुए हैं रिक पे, जो आपको हर चीज़ का कंपनसेशन, हर चीज़ की फैसिलिटीज़, हर चीज़ की रिलेबिलिटीज़ और लेबिलिटीज़, हर चीज़ का आप डिमांड करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ये माइंस ने बनाए हुए हैं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिले। ये मैं नहीं कह रहा, ये बुक्स कह रही है। ये देखिएगा आप। तो क्या है, आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने घंटे काम कर रहा है और क्या लिमिटेशन है एम्प्लॉयमेंट की, वर्क की, वो इसमें पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। वीकली डे ऑफ रेस्ट, देखिए एक सप्ताह में आप एक दिन आपको रेस्ट दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, देखिए बुक कह रही है। इसलिए मैं बरबली बात नहीं करता, मैं स्पेशली इंडस्ट्रियल एक्ट्स जितने भी हैं, चाहे वो OMR 1984 हो, 1948 हो, 1952 हो, 1955 हो, जितने भी एक्ट्स हैं उनको स्टडी किया हूँ, चाहे कम किया हूँ ज़्यादा किया हूँ, और तभी मैं चैलेंज के साथ खड़ा हो पाता हूँ रिग साइट पे या कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे, कि हमें पता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, लेकिन कोऑपरेट करके चलना आपको मैनेजमेंट के साथ, अदरवाइज़ वो आपको नहीं रख पाएंगे। तो ये वीकली डे ऑफ रेस्ट हो गया कि सप्ताह में एक दिन आपको काम करना ही करना है, रेस्ट करना ही करना है। देखिए लिखा हुआ है मोर देन 6 डेज इन 1 वीक, एक दिन आपको रेस्ट करना है और वो कोई नहीं रोक सकता आपको। कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट, क्या कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट है, लिखा हुआ है वेयर इन पोर्शन ऑफ एक्शन अंडर सेक्शन 38 और एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जम्पशन एनी माइंड द पर्सन एम्प्लॉयड देर इन फ्रॉम द provision of section 20, any person employed therein the derivative of any of the weekly days of rest for which provision is made in section 28। यानी वीकली प्रोविज़न ये है उसका कि उसको रेस्ट करना ही करना है। अगर डेप्थ में जाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द डेज ऑफ द रेस्ट फॉर विच प्रोविज़न इज मेड इन सब सेक्शन 1 शैल बी अलाउड। केंद्र सरकार ने खुद ये नियम बनाया है, डिस्क्राइब कर रखा है कि एक दिन वो रेस्ट करेगा सब सेक्शन 1 में। आवर्स ऑफ वर्क अबव ग्राउंड, अगर ज़मीन से ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, नो अदर एम्प्लॉयड अबव ग्राउंड इन ए माइन शैल बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स। 48 घंटे से ज़्यादा आप एक सप्ताह में वर्क नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर यू आर रेस्पॉन्सिबल, आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके। अगर आप ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट, आवर्स ऑफ वर्क अबव बिलो ग्राउंड, ज़मीन के नीचे अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या करना है, नो अडल्ट एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इन ए माइन शैल बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक, यानी 48 घंटे से ज़्यादा एक सप्ताह में वो काम नहीं करेगा। फॉर मोर देन 8 आवर्स इन ए डे, और एक दिन में 8 घंटे, इससे ज़्यादा वो वर्क नहीं करेगा। ये क्लियरली देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्लियरली आपको नज़र भी आ रहा है, ये 8 आवर्स इन ए डे। मैं नहीं कह रहा, ये बुक कह रही है। इसीलिए मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही दिखाता हूँ जो केंद्र सरकार ने बना रखे। एक्स्ट्रा वेजेज ऑफ ओवर टाइम, अगर कंपनी आपसे काम कराती है तो उसको एक्स्ट्रा वेजेस आपको अतिरिक्त सैलरी देनी पड़ेगी। वेयर ए माइन ए पर्सन वर्क्स अबव ग्राउंड फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे, वर्क्स बिलो ग्राउंड फॉर मोर देन 8 आवर्स इन ए डे, वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन ए
वीक तो एक्स्ट्रा वेजेस द कंपनी विल प्रोवाइड, अदरवाइज यू कैन चैलेंज, आप चैलेंज कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्या है, ओवर टाइम का भी मैंने बता दिया कि ओवर टाइम अगर करेगा, डिफाइन क्या डिफाइन कर रखा है देखिए, इवन थ्रो द एक्सप्रेशन ओवर टाइम इज नॉट डिफाइन, कि अगर ओवर टाइम भी वो करेगा किसी भी रूप में करे, 12 घंटे अगर काम कर रहा है, ये इसमें लिखा नहीं है 12 घंटे कराते रिक पे काम, इसमें तो 8 ही दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन चेंज। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टेन पर्सन्स, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क इन ए माइन इट हैज़ ऑलरेडी बीन वर्किंग इन अदर। देखिए अगर आप कहीं और जगह काम कर रहे हैं तो आप इसमें वर्क नहीं कर सकते, एक ही जगह काम करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क इन ए माइन इफ़ ही है शैल ऑलरेडी बीन वर्किंग इन अदर माइन विद इन द प्रोसीडिंग 12 आवर्स। अगर 12 घंटे से ज़्यादा वो काम करके कहीं आ रहा है तो यू कांट अलाउ। लिमिटेशन ऑफ डेली आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम वर्क, उस ओवर टाइम की भी लिमिटेशन। नोटिस रिगार्डिंग आवर ऑफ वर्क, अगर ज़्यादा काम कर दिया है तो आपको नोटिस भी दिया। मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल केस टू बी पोस्टेड आउटसाइड द ऑफिस ऑफ द माइन नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म स्टेटिंग the time of the commencement and end of the work at the time if he is proposed to work by system of release the time of the commencement and of the end of work for each relay। आप उतना ही काम करेंगे जितने की ज़रूरत है, अगर वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम के लिए तो आप कीजिए, अदरवाइज यू कांट डू। तो ये एक्सेप्शन फॉर प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट सुपरवाइजिंग स्टाफ, नथिंग इन सेक्शन 28 और सेक्शन 34 subsection shall be allow person who may be rules to define the person holding position of supervisor management employee ने confidential capacity। आप उनकी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल भी रखेंगे अगर आप सुपरवाइज़र पूछें तो। ये आपका मैंने आपको पूरा दिखा दिया क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और किसके थ्रू आप वहाँ रिक साइट पे वर्क कर रहे हैं जो भी है। देखिए ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट इन माइंस, once it found that 11 person were underage that the year 1973, पूरा इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। पनिशमेंट भी है इसमें, देखिए पूरा प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट वायलेशन ऑफ अगर करता है। एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एलिजिबिलिटी है उसकी। द रिलीवेंट प्रोविज़न ऑफ द माइंस एक्ट 1952 प्रोहिबिटरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स केम इन टू फोर्स ओनली फ्रॉम 31 मई 1984। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एक तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उससे नॉलेज स्किल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सारी चीज़ों की वो होनी चाहिए, तभी वो उसमें अलाउ करेंगे और तभी उसका बायोडाटा अप्रूव्ड होगा, अदरवाइज कांट डू जॉब। उसका क्वालिफिकेशन कितना है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या मास्टर डिग्री है, स्पेशलाइजेशन है उसका। अब इसमें पावर टू रिक्वायर मेडिकल कंसल्टेशन एग्जामिनेशन वो मैंने बता दिया था, वो फॉर्म आपको भरना है। प्रोविजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्सन बिलो 18, 18 साल से कम के नीचे बच्चे को काम नहीं करने देना। एम्प्लॉयमेंट वुमेन, अगर वुमेन काम कर रही है तो शी विल नॉट हैंडीकैप्ड ना हो, और बहुत सारी पोजीशन है जिसमें उसको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूट एज टू एज, तो ये लिखा हुआ रिप्ले बाय द माइंस एक्ट 1959। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं अलग से कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आपकी समझ में आएगी। रजिस्टर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड, देखिए लिखा हुआ है फॉर एवरी माइन इन द प्रिसाइडिंग फॉर्म प्लेस रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन एम्प्लॉयड शोइंग द एस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन्स। पूरा इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये बुक का लैंग्वेज है और पूरा जो है इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये सारे रूल्स एंड लीव बैगेज, लीव का लीव डिफाइन कैसे, कैलेंडर क्या है, एनुअल लीव क्या है, सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। बट नाउ मैं अलग से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको देखिए। जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको थामे हुए हैं, वो ही ये निर्धारित करता है कि आपकी कितनी छुट्टी मिलेंगी, आपका एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो पैसे मिलेंगे, अगर नहीं कर रहे तो नहीं मिलेंगे, और
नाइट शिफ्ट में कब तक वर्क करेंगे, डे शिफ्ट में कब तक वर्क करेंगे, सारी लिमिटेशंस वो लगाए हुए हैं और आपका शोषण होने नहीं दे रहा है वो। तो थैंक यू, आई होप वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो मैं और भी काफ़ी कुछ इसमें बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच।